हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण अभिक्षमता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पूरा 100% अटेंशन के साथ क्लास से जुड़ जाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य क्या है। यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो प्राथमिक स्तर का अध्यापक होता है ना, उसका कार्य कैसा है। बताइए, बोझिल है, सरल है, कठिन है या फिर महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर का अध्यापक होता है ना, उसका कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी अपने पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको हमेशा पॉजिटिव उत्तर से देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, यानी कि मानना है कि आप एक टीचर हो और अब आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो, तो कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व आप क्या करोगे। बताइए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा या फिर अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा ना, जो सबसे परफेक्ट उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन सी कि आज की पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और बात करें पाठ योजना व्यवस्थित करने की, तो ये शिक्षण से पूर्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने से पूछा है कि एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने के लिए कहेंगे। बताइए, आप एक शिक्षक हो, अब आप आपके पुत्र से भी कहेंगे कि तू भी टीचर बन। बताइए क्या उत्तर होगा आपका। नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल गलत जवाब। नेगेटिव तो बिल्कुल भी बताना ही नहीं है, हमेशा अपने को पॉजिटिव उत्तर देते हुए चलना है। ठीक है, हाँ यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है, कह नहीं सकते या फिर हाँ। तो देखिए, इसका जो परफेक्ट उत्तर होगा ना, वो होगा अपना ऑप्शन बी। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो हम उसे शिक्षक बनने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। बताइए, किस किस के मध्य एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र एवं शिक्षक के मध्य, छात्र एवं छात्र के मध्य या फिर शिक्षक एवं शिक्षक के मध्य। तो देखिए, जो शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है ना, वो है छात्र एवं शिक्षक के मध्य। किसके है? छात्र एवं शिक्षक के मध्य। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपके मतानुसार कक्षा संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए। बताइए, कठिन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, रोचक होना चाहिए या फिर व्यापक होना चाहिए। तो देखिए, हमेशा जो कक्षा में संप्रेक्षण होता है ना, वो हमेशा रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोचक। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपकी राय में अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार है। बताइए, जो अंतर्व्यक्तिक संबंध है ना, उनका आधार क्या है। बताओ, विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा या फिर रुपया पैसा। तो देखो, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन है, यानी कि उपयुक्त कथन जो आपको दे रखा है वो कैसा है। बताइए, सत्य है या असत्य? सत्य, आंशिक सत्य, असत्य या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ना, उसका उद्देश्य ही जो छात्र अध्यापक होते हैं उनके मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। तो ये बात एकदम सत्य है, यानी कि पूर्णतः सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से ही पढ़ाते हैं, चूँकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। बताओ, आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता होती या नहीं होती? आंशिक नहीं, पर्याय नहीं, नहीं या फिर हाँ। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एकदम गलत है, क्योंकि भले ही विधि परंपरागत हो तो उसमें भी चिंतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें चिंतन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। यानी कि मान लो आप एक टीचर हो, अब आपके साथी शिक्षकों के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए बताइए। नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या फिर रचनात्मक। तो देखिए एक शिक्षक होने के नाते आपका आपके सहकर्मी के साथ है ना एकदम आपकी अभिवृत्ति होनी चाहिए सहयोगात्मक वाली। कौन सी होनी चाहिए? सहयोगात्मक। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। बताइए ये कथन कैसा है? आंशिक असत्य है, आंशिक सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, ये बात एकदम सत्य है, यानी कि पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे बताओ। उसको उसके सहपाठियों से मिलने के लिए बाध्य करना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए या फिर उसको दूसरों से मिलने को कहना चाहिए। तो देखिए अगर आपकी कक्षा में भी एक ऐसा विद्यार्थी है जो दूसरों से मिलने से कतराता है, यानी कि एक अंतर्मुखी अभिवृत्ति का छात्र है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि अपन उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने को कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि, यानी कि आप जो भगवान की पूजा करते हैं वो क्यों करते हैं बताइए। आपको भगवान का डर है, आपके दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है या फिर आपके घर में भक्तिमय वातावरण है। तो देखिए हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? आंतरिक शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है बताइए। आपकी कक्षा में एक लड़ाकू विद्यार्थी है, अब उसके स्वभाव में आपको परिवर्तन लाना है तो आप क्या करेंगे? निम्न 4 ऑप्शंस में से बताइए। उसकी उपेक्षा करना, उसको अलग रखना चाहिए, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच करना चाहिए या फिर उसको कठोरता से दंडित करना चाहिए। तो देखिए लड़ाकू स्वभाव को सुधारना है ना, तो इसका सबसे बेस्ट उत्तर है ऑप्शन सी, उसके व्यवहार के कारणों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि जब परीक्षाएं नज़दीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए या फिर विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने को कहना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा वो होगा अपना ऑप्शन सी कि स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। वैसे तो आपको परीक्षाओं से पहले पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए, तो फिर भी ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि आप अपने सहकर्मियों से मतभेद कैसे सुलझाएंगे। यानी कि मान लो आपके साथी टीचर्स के साथ आपका मतभेद हो गया है, अब उसे आप कैसे सुलझाओगे? उनका मजाक बनाकर, दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करके, प्राचार्य से शिकायत करके या फिर कारण जानकर उसको आपस में सुलझाकर। तो देखिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कारण जानकर और उसको आपस में सुलझाकर। ठीक है, यानी कि सहकर्मियों के मध्य मतभेद भी हो जाएगा ना, तो उसका कारण जानेंगे और आपस में सुलझा लेंगे, इस बात को बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है बताइए। रईसी, विषय का विशेषज्ञ होना, सामाजिक होना या फिर आकर्षक व्यक्तित्व। तो एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है ना वो है विषय का विशेषज्ञ होना। बिल्कुल, यदि एक शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होता है ना तो वो उसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है और उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए क्योंकि, यानी कि जो शिक्षक है ना सभी को निर्धारित समय पर स्कूल क्यों आना चाहिए, इसका क्या लाभ होगा बताओ। विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इससे विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे? बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को समय के महत्व का ज्ञान होगा, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी। तो देखिए इसका सही जो पॉजिटिव उत्तर होगा ना वो होगा कि इससे विद्यार्थी भी सही समय पर आएंगे। बिल्कुल, जो विद्यार्थी होते हैं वो 100% अपने शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं, उनको आइडल मानते हुए उन्हीं के बिहेवियर का अनुपालन करते हैं। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे कि शिक्षक समय पर आएगा तो विद्यार्थी भी समय पर ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिक्षा पर सरकारी नीति
शिक्षा को एक विशिष्ट क्या मानती है? बताइए, व्यय मानती है, उपभोग मानती है, विनियोग मानती है या फिर आय का स्रोत मानती है? तो देखिए, शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट विनियोग मानती है। क्या मानती है? विनियोग। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि निम्न 4 ऑप्शंस में से किन किन के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है? बताओ। अभिभावक व बच्चों की सोच में, शिक्षक व शिक्षाविद के मध्य, नियोजित व अनियोजित स्कूली ज्ञान में या फिर स्कूल और समाज में? तो देखिए, घनिष्ठ संबंध जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है आपके स्कूल और समाज में। किस में पाया जाता है? स्कूल और समाज में, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है? बताइए, कौन सा परंपरागत साधन है? श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, कहानी या फिर सभी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। बिल्कुल, श्यामपट्ट भी परंपरागत है, पाठ्य पुस्तक परंपरागत है और कहानी विधि भी परंपरागत ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है? बताइए, मुख्य कारण क्या है द्वंद्व उभरने का? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, दिवा स्वप्न या फिर निराशा और निस्सहायता? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन बी, अवसरों की प्रतिकूलता। बिल्कुल, जो किशोर होते हैं उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, इस कारण उनके मन में द्वंद्व उभरता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं? बताइए, जो सफल विद्यार्थी होता है ना, वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देता है? भाग्य को, योग्यता को, सहयोग को या फिर बाह्य कारक को? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, योग्यता को। बिल्कुल, वो उसकी योग्यता को जो है अपनी सफलता का श्रेय देता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है, यानी कि किससे अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है? बताओ। प्रतियोगिता से, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन से, बेंत लगाने से या फिर निरुद्देश्य गतिविधियों से? तो देखिए, एक अच्छा अनुशासन जो परिणाम मिलता है ना, वो मिलता है स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन से। किससे मिलता है? स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए? बताइए, उसे कैसा होना चाहिए? निर्णायक, अस्वीकार्य, स्वीकार्य या फिर अनिर्णायक? तो देखिए, एक शिक्षक को हमेशा निर्णायक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्णायक। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अपने द्वितीय जन्मदिन पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था। अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने यह सीखा था, यानी कि जो दया ने ये सीखा ना कि मोमबत्ती से, अगर मोमबत्ती के पास जाएंगे तो हाथ जल जाएगा, ये किससे सीखा उसने? बताइए। प्रशिक्षण से, परिपक्वता से, शिक्षा से या फिर प्रौढ़ता से? तो देखिए, ये सीखा उसने प्रशिक्षण से। कैसे? क्योंकि एक बार उसका हाथ जल गया था, फिर उसको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और फिर उसने अपने भाई को बताया कि आपको भी मोमबत्ती से दूर रहना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उसने प्रशिक्षण से सीखा था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।